शान में और उनके कारनामों के ताल्लुक से समाअत फरमा रहे थे। उनसे कबल आप हजरात मुफ्ती मजहर साहब कासमी दामत बरकातुहुम के खिताब नायाब को समाअत फरमा रहे थे। हमारे सामने दो अजीम शख्सियतें रौनक स्टेज हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के नायब काजी शरीयत और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और हिंदुस्तान के मायनाज जालिम व खतीब हजरत मौलाना काजी मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ फरमा है। और आज ये जलसा जिनकी सदारत में इख्तिताम के करीब को बहुत खूबी पहुँच रहा है, उस अजीम शख्सियत का नाम हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम हैं, जो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के सदर मुफ्ती हैं। इन दो अजीम शख्सियतों को आप हजरात को समाअत फरमाना है। उनसे कबल इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त के लिए हमारे इलाके के खुश अखलाक बेहतरीन आलिम दीन और कौम मिल्लत का फिक्र और दर्द रखने वाले अजीम आलिम दीन रब्बानी का खिताब नायाब समाअत फरमाना है मुख्तसर वक्त के लिए। मैं आप हजरात को बतला दूं, अभी दस्तारबंदी का अमल होना है, आप हजरात जरूर शिरकत फरमाएंगे और प्रोग्राम मुकम्मल हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला नमाज बाजमात अदा की जाएगी। लिहाजा नमाज पढ़ी करके सब हजरात तशरीफ ले जाएंगे। इन हुफ्फाज़ किराम को जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी और पगड़ी अता की जाएगी और उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा, बेग अता किया जाएगा। उस बेग के अंदर कुरान पाक होगा, रेहल होगा, दीनी किताबें होंगी। असातिज़े किराम को भी इनामात से नवाजा जाएगा, मुख्तलिफ अशिया इनामात में दिए जाएंगे। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं सही से उधर इधर से जगह है, पीछे भी जगह स्क्रीन लगा हुआ, उधर चले जाइए ना। पीछे जो सामने खड़े हुए हैं ये बदनज़मी इससे होती है, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए, अंदर में जगह काफी है और वहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर इत्मीनान और सुकून के साथ आप हजरात बैठ सकते। अच्छा अच्छा ठीक। तो हजरात मोहतरम आखिर में चंद बात आप हजरात और सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह जिला बेगूसराय के जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद साबिर निजामी साहब कासमी दामत बरकातुहुम की मुख्तसर और अहम बात होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत मौलाना काजी मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, इनकी बात होगी। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला हजरत सदर मोहतरम की कीमती बातें होकर के दुआ पर मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। आइए अपने बेला ताखीर और तमहीद हजरत मौलाना साबिर निजामी साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपने कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजें। जितनी दिलजमी और साबित कदमी के साथ आप हजरात ने तमाम मुकर्रिरीन हजरात की अहम गुफ्तगू को सुना है, उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह दुआ तक आप हजरात इसी तरीका से बैठे रहेंगे। ये अजीब मजमा है, निहायत ही नूरानी रूहानी मजमा है, बहुत कम ऐसा मजमा देखने को मिलता है। पूरे जिंदा दिली के साथ आप हजरात बैठे हुए हैं। अल्लाह आप हजरात की आमद को कबूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब के मुअज़्ज़ज़ और आधी दुनिया के जिम्मेदार, मतलब आधे यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, मुनासिब नहीं है कि आपका कीमती वक्त ज़ाय कर दिया जाए। हज़रत का बयान होगा, अलबत्ता खड़े हैं तो दो तीन बातें, 5 चीज़ों पर हमें ध्यान रखना। तालीम व ताल्लुम, तरबियत, सबका खुलासा, हमको 5 चीज़ें जहन में रखनी है। ईमान क्या है, अकीदा क्या है, अकीदा में डगमगाहट ना हो, पूछ कर अपने ईमान को मजबूत करना। इबादत सीखना है, समझना है, अमल करना है। मामलात, अपने मामलात को, घरेलू मामलात हो, बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखते हो, वो मामलात अपने से हो, दूसरे से हो, जिससे भी हो, मामलात को दुरुस्त रखना है। अखलाकियात, अखलाक को बुलंद तर करना,
तालीम तो बहुत आ रही है और उससे ज्यादा तेजी के साथ हमारे अखलाक गिर रहे हैं और जिससे हमारी जिंदगी मलियामेट हो रही है। अखलाक बुलंद तो किरदार बुलंद, अखलाक नहीं तो किरदार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। उसके बाद मुआशरत है। बहरहाल ईमान और अकायद ये बहुत अहम चीज है। बाद की चीजें तो बाद की हैं, ये नंबर 1 पर है। अगर यही दुरुस्त नहीं तो बाकी कोई चीज भी कबूल नहीं हो। एक बात और ध्यान रखें, हम सब जिन बच्चों को तालीम देते हैं उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई जाए। बच्चियों को, औरतों को, औरत को जनाजा का गुस्ल कैसे देंगे उसकी तरबियत का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। गुस्ल का तरीका भी सही नहीं आ रहा है और हमारे बच्चे भी, नौजवान भी नहीं समझ रहे हैं कि गुस्ल सुन्नत तरीके पर मय्यत को कैसे देंगे और उनकी तकफीन कैसे हो। औरतों में और ज्यादा उलझन पैदा होती है और मसनून कफन सही लपेटने का भी तरीका नहीं आता है और गुस्ल में भी बहुत किस्म की शिकायतें और कहीं कहीं उसी वक्त औरतों में झगड़े भी सामने आते हैं। इसलिए इन पर भी तवज्जो दी जाए। बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत से मुज़य्यन किया जाए कि वो बच्चे अपनी जिंदगी में आगे कहीं डगमगाहट उनमें ना आए। ये इतने बच्चे हाफिज हुए हैं, इन सब को मुबारकबाद। अल्लाह ताला जिंदगी भर आखिरी सांस तक एक एक लफ्ज महफूज करने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए और दौरे हदीस तक पढ़ने की राह आसान फरमाए। इसलिए कि आपने सिर्फ अल्फाज रटे हैं, उसके अंदर क्या है वो तो मिलेगा दारुल में, मज़ाहिर में, नदवा में, जहाँ दौरे हदीस तक की तालीम होती है वहाँ। अल्लाह करे इससे ज्यादा आप अल्लामा तक हो जाए। इसलिए कि आप रहबरी दुनिया की आपके हाथ में आने वाली। बहरहाल गार्जियन, इनके वालिदैन को भी मुबारक, असातिज़ा, मदरसा के जिम्मेदार और तमाम हजरात को मुबारकबाद। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।